भूमिगत नदी एक ऐसी नदी होती है जो पूरी तरह से या आंशिक रूप से जमीन की सतह के नीचे बहती है, यानी ऐसी नदी जिसका तल पृथ्वी की ऊपरी सतह पर नहीं होता है। मगर यह विश्लेषण एक्विफर यानी जल भरित के संदर्भ से बिल्कुल अलग है। जल भरित एक नदी की तरह तो बह सकता है, लेकिन उसका जल प्रवाह कुछ चट्टान या अन्य भूगर्भीय सामग्री की परत के भीतर ही सीमित होता है। साथ में जो नदी जमीनी स्तर से नीचे किसी संकरी खाई में बहती हो मगर ऊपरी धरातल से नजर आती हो, उसे भी भूमिगत नदी के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है। वास्तविकता में भूमिगत नदी उसे माना जाता है जो किसी प्राकृतिक भूमिगत गुफा प्रणाली में उगम लेकर उसी माध्यम से बहती है, या कोई नदी जो खुद किसी सिंक होल के माध्यम से जमीन में प्रवेश करके कास्ट यानी चूना पत्थर या डोलोमाइट या जिप्सम इन जैसे पानी में घुलनशील कार्बोनेट चट्टानों को अपने प्रवाहों से काटकर प्राकृतिक स्थलाकृति की नई दुनिया बनाते हुए आगे बढ़ती रहती है। और कुछ मामलों में ऐसी भूमिगत नदियां बहते हुए आगे निचले इलाकों की किसी गुफा के मुख या सिंक होल के माध्यम से फिर से आम धरातल पर बहते हुए नजर आती है। इस वीडियो में आपको दुनिया की ऐसी ही 7 प्रसिद्ध भूमिगत नदियों के बारे में बताया और दिखाया जा रहा है, जिनकी खोज से आज सारी दुनिया भी हैरान है। लेबिश अंडरग्राउंड रिवर, फ्रांस। फ्रांस के ऑक्सीटेनी राज्य के वर्नजूर जिले में स्थित ये प्राकृतिक भूमिगत स्थल सन 1938 से जनता के लिए खुला है। इसमें 3.8 किलोमीटर का एक भूमिगत नदी का नेटवर्क है, जिसमें 5 स्तर की दीर्घाएं, सहायक नदियां, सिंकहोल, साइफन और यहाँ तक कि एक झरना भी है। गुफा का प्रवेश द्वार एक सुरंग है, जिसमें लगी 200 स्टेप्स की सीढ़ी के माध्यम से ये लोगों को 60 मीटर की गहराई तक ले जाती है। लोग बड़े आसानी से प्राकृतिक स्टेलेक्टाइट्स रचनाओं के हिस्से में जा पाते हैं। यहाँ प्रवासी लोग पृथ्वी की गहराइयों को महसूस करते हैं। गुफा के अंदर तापमान लगभग 13 डिग्री सेल्सियस है। मोहक आकारों की चूना पत्थर के चट्टानों की इन शानदार प्राकृतिक रचनाओं के सामने एक अद्भुत भावना हम पर हावी हो जाती है। आगे 1500 मीटर की दीर्घाओं के माध्यम से ताजा और स्पार्कलिंग पानी पर सफर करने के लिए प्रवासी स्टील की नाव पर बैठकर इसके अद्भुत भूगर्भीय सुंदरता का अनुभव कर सकते हैं। इसमें लेबॉइच नामक एक भूमिगत नदी है। इसमें दर्शकों के लिए नाव की सवारी सिर्फ 1.5 किलोमीटर तक की जा सकती है। इसे संभव बनाने के लिए इस भूमिगत नदी में कुछ बदलाव किए गए थे। कई छोटे बांध हैं जो नदी को गुफा के पूरे भाग में नौगम्य बनाते हैं। फिर भी नावों को 2 बार बदलना आवश्यक है। नदी के लगभग 4 किलोमीटर तक पहुंचा जा सकता है। नदी का इसके अतिरिक्त हिस्सा अत्यंत भूमिगत हो जाता है, जिसमें मानवीय दखल नहीं हो सकता। लेबोइच नदी और गुफा का एक लंबा इतिहास रहा है। खुदाई के दौरान मैग्डालेनियन काल के यानी आज से 17,000 से 11,000 साल पहले के अवशेषों की खोज की गई थी। साथ ही कुछ गैलो रोमन अवशेष भी खोजे गए थे, जो लगभग 2000 वर्ष पुराने हैं। रियो सेक्रेटो अंडरग्राउंड रिवर, मेक्सिको। पूर्व मेक्सिको के क्विंटाना रू रीजन के तटीय शहर प्लाया डेल कामेन के उत्तर में एक अर्ध बाढ़ वाली चूना पत्थर की गुफा प्रणाली है। इस सिस्टम में 38 किलोमीटर की गुफाएं हैं, जिनमें से लगभग 10% का उपयोग ही इको टूरिज्म के लिए किया जाता है। वर्तमान में रियो सेक्रेटो नदी को प्राकृतिक रिजर्व के रूप में संरक्षित किया गया है। इस क्षेत्र की अन्य गुफाओं की तरह स्थानीय माया सभ्यता ने गुफा प्रणाली के बारे में जाना और सैकड़ों साल पहले इसका उपयोग अपने धार्मिक कर्मकांड के उद्देश्यों के लिए किया। इसलिए माया लोगों द्वारा बनाई गई विभिन्न कलाकृतियों को गुफा प्रणाली से बरामद किया गया है, जिसमें धार्मिक वेदियां, गुफा चित्र और उत्तर शास्त्रीय काल का एक जहाज भी शामिल है। इस गुफा प्रणाली की खोज भी बड़ी मजेदार है। 2004 में एक किसान ने एक इगुआना का पीछा करते हुए इस गुफा के प्रवेश द्वार की अनायासी खोज की थी। फिर स्थानीय क्षेत्र के स्पीलेलॉजिस्ट और गोताखोरों के एक समूह ने गुफाओं का नक्शा बनाने और मार्गों को परिभाषित करने के लिए दौरा किया। इसी अवधि के दौरान ही सतही भूमि के मालिकों की पहचान की गई थी और एक व्यापक संरक्षण योजना बनाने के लिए उन जमीन मालिकों के साथ संबंध स्थापित किया गया। गुफा की आधिकारिक औपचारिक खोज दिसंबर 2006 में शुरू हुई और सितंबर 2007 में समाप्त हुई, और फिर गुफा को अप्रैल 2008 में निर्देशित इको टूर के रूप में जनता के लिए खोल दिया गया था। मिस्ट्री अंडरग्राउंड रिवर, इंडियाना, यूएसए। ब्लू स्प्रिंग कैवर्न्स और उसमें बहने वाली मिस्ट्री रिवर, यह अमेरिका के इंडियानापोलिस से लगभग 128 किलोमीटर दक्षिण में लॉरेंस काउंटी, इंडियाना में स्थित एक गुफा प्रणाली है। ये कार्स्ट गुफा प्रणाली बहती नदी की गुफा संरचना है।
38.8 किलोमीटर लंबी यह भूमिगत गुफा नदी प्रणाली एक सिंकहोल मैदान से निकलती है। गुफा में 34 किलोमीटर तक सर्वेक्षण किए गए मार्ग है और यह संयुक्त राज्य अमेरिका में बहने वाली सबसे लंबी ज्ञात भूमिगत नदी के रूप में दर्ज है, जिसमें लगभग 4.8 किलोमीटर तक नदी बहती है। इस गुफा नदी के खोज की कहानी भी बड़ी रोचक है। जॉर्ज कोलग्लाजियर नामक अमेरिकी के खेत में अचानक एक छोटा तालाब रातों रात गायब हो गया और वहां एक सिंक होल बन गया। यही सिंक होल वर्तमान में गुफा प्रणाली का प्रवेश मार्ग भी है। इसके बाद कोलग्लाजियर परिवार के बच्चे अपनी खेत जमीन पर उभरे इस नवीनतम साहसिक स्थल के बारे में पता करने के लिए अत्यधिक आतुर बन गए। जल्द ही ब्लू स्प्रिंग कैवर्न्स और उसके अंदर बहने वाली मिस्ट्री रिवर के बारे में जानकारी देश में फैल गई और कोलग्लाजियर परिवार ने भी हाथों हाथ दुनिया भर के भूगर्भीय खोजकर्ता और आगंतुकों का स्वागत किया। आज इस गुफा की यात्रा ब्लू स्प्रिंग कैवर्न्स पार्क द्वारा नियंत्रित की जाती है। विशेष रूप से गुफा के अंदर की बोट यात्राएं शामिल हैं। ये यात्राएं मौसम के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर के महीनों में उपलब्ध रहती है। पुएर्टो प्रिंसेसा अंडरग्राउंड रिवर, फिलीपींस। ये पलवान क्षेत्र के मध्य पश्चिमी तट पर फिलीपीन के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित है। ये गुफा नदी पार्क पुएर्टो प्रिंसेसा शहर से लगभग 80 किलोमीटर उत्तर में सेंट पॉल माउंटेन रेंज के भीतर पाया जाता है। इस भूमिगत गुफा नदी की 2 मंजिल है। गुफा के अंदर झरने हैं तथा दूसरी मंजिल में 300 मीटर ऊंची गुफा है, जहां चमगादड़ों की बसाहट है। इसके चूना पत्थर के कार्स्ट पहाड़ जमीन के ऊपर भी प्रमुख इलाके हैं और सेंट पॉल्स अंडरग्राउंड गुफा के साहसिक इको टूर के हिस्से के रूप में सुंदर स्टेलेक्टाइट्स और स्टेलेग्माइट्स और कई बड़े चूना पत्थर के चट्टानी कक्ष पर्यटकों को विस्मित करने में कभी विफल नहीं होते हैं। गुफा प्रणाली पहाड़ों के नीचे कुल 24 किलोमीटर तक फैली हुई है और भूमिगत नदी इसमें 8.2 किलोमीटर का सदृश रास्ता बनाती है। ये भूमिगत नदी पश्चिम फिलीपीन सागर में संगम होने से पहले गुफा से होकर बहती है और 4.3 किलोमीटर तक नाव द्वारा नौगम्य प्रवास होता है। गुफा में 360 मीटर लंबे चैम्बर सहित लगभग 25 लाख वर्ग मीटर मात्रा के साथ कई बड़े कक्ष हैं। ये गुफा के सबसे बड़े कमरों में से एक है। आगे 6 किलोमीटर तक नदी का निचला हिस्सा ज्वारीय प्रभावों के अधीन है और भूमिगत है। 2007 में मेक्सिको के युकाटन प्रायद्वीप की एक भूमिगत नदी की खोज से पहले पुएर्टो प्रिंसेसा सबटरेनियन नदी को दुनिया की सबसे लंबी भूमिगत नदी के रूप में जाना जाता था। पुनक्वा अंडरग्राउंड रिवर, चेक रिपब्लिक। ये चेक गणराज्य की सबसे लंबी भूमिगत गुफा नदी है, जो पनक्वा मोरावियन कार्स्ट के क्षेत्र में है, जो प्रसिद्ध मकोचा सिंकहोल के करीब है। ये गुफा लगभग 34 किलोमीटर लंबी है और इनके अंदर बहने वाली भूमिगत पुनक्वा नदी के 440 मीटर के हिस्से पर मोटर बोट के साथ यात्रा की जा सकती है। स्टेलेक्टाइट संरचना के सजावट वाली इस गुफा चट्टानों की गहराई में अद्भुत रोमांच अनुभव किया जा सकता है। इसमें प्रवासी वो मसरिक हॉल देख सकते हैं, जो पुनक्वा गुफाओं में प्रतिष्ठित सबसे खूबसूरत क्षेत्र है। ये चेक गणराज्य में सबसे लंबी गुफा प्रणाली का हिस्सा है। इस गुफा प्रणाली में भूमिगत पुनक्वा नदी 2 भूमिगत धाराओं के संगम के रूप में बनती है। इन धाराओं में स्लोपस की पोटोक धारा बड़ी है और स्लोप टाउन के निकट स्लोप सोसुवा नामक गुफा प्रणाली के भीतर भूमिगत पुनक्वा में प्रवेश करती है। अन्य जल स्रोत बिलावोडा धारा है, जो होल्स्टेजन क्षेत्र में नोवा रासोवना गुफा के पास इसमें मिलती है। इन गुफाओं के 2 प्रवेश द्वार हैं, जो भूमिगत नदी पुनक्वा द्वारा बनाए गए थे, जो आज मकोचा सिंकहोल पर पुनर्जीवित होते हैं। मकोचा सिंकहोल 138 मीटर गहरा गड्ढा है, जो दिन के उजाले में साफ दिखता है और इसके तल पर मौजूद एक छोटी झील भी है। इसके बाद पानी भूमिगत हो जाता है और पनक्वा गुफाओं का निर्माण करता है। मकोचा सिंकहोल के इस हिस्से के जरिए पर्यटकों को नाव से ले जाया जाता है। पुनक्वा नदी का भूमिगत पानी इतना साफ है कि यह चट्टानों और स्टेलेग्माइट्स को प्रतिबिंबित करता है, जो आश्चर्यजनक दृश्य निर्माण करते हैं। हालांकि इसके पानी में डुबकी लगाना बेहद हतोत्साहित करता है, क्योंकि 4 डिग्री के तापमान वाले इसके ठंडे पानी में कोई गर्मी के बेहद गर्म दिन में भी तैरना नहीं चाहेगा। कैमुई अंडरग्राउंड रिवर, पोर्टो रिकोस। पुएर्टो रिकोस के सैन हुआन शहर से लगभग 1.5 घंटे की दूरी पर रेतीले कैरिबियाई समुद्र तटों से दूर 220 से अधिक भूमिगत गुफाओं का एक नेटवर्क है, जो इस द्वीप के भारी यातायात वाले मार्गों के नीचे 286 एकड़ तक फैला हुआ है। ये ग्रह पर तीसरा सबसे बड़ा गुफा नेटवर्क है और पश्चिमी गोलार्ध में सबसे बड़ा है। रियो कैमू नदी ने 10 लाख साल से भी अधिक समय पहले इस क्षेत्र से गुजरते समय भूमिगत स्टेलेक्टाइट्स, स्टेलेग्माइट्स और सिंक होल्स को आकार दिया था।
आज इन गुफाओं के खोज से तकरीबन 10 मील से अधिक भूमिगत मार्ग मैप किए गए हैं। करीब 20 प्रवेश द्वार और अतिरिक्त छोटे गुफा नेटवर्क खोजे गए हैं, जिसकी शोधकर्ताओं ने अभी तक पूरी जांच भी नहीं की है। गुफाओं का मुख्य द्वार ठंडा, अंधकार में और खुला हुआ है। प्रवेश के साथ ही बाहरी शोर प्रत्येक चरण के साथ गायब हो जाता है और स्थिति पानी टपकने की गूंज से बदल जाता है। मार्गदर्शित अंदरूनी जल मार्ग दूसरी गुफाओं की तुलना में अधिक गहरे हैं, लेकिन ये सपाट पथ के साथ प्रवास योग्य है। ये चूना पत्थर और भूमिगत जल मार्ग एक अद्भुत भूमिगत दुनिया का निर्माण करते हैं। इस गुफा नदी का सबसे विशाल दिखाई देने वाला कक्ष क्यूवा क्लारा है, जो 180 फीट ऊंचा है, जिसमें 20 मंजिला लंबी इमारत भी फिट हो सकती है। टूरिज्म गाइड प्रवासी आगंतुक का घंटों के हिसाब से गुफाओं के पर्यटन यात्रा का नेतृत्व करते हैं। इस गुफा नदी की चट्टानी दीवारें एक अत्यंत शांतिपूर्ण स्थिति बनाए रखती हैं। यहाँ लगभग 1500 आगंतुकों की दैनिक उपस्थिति तय है, जिनको गुफाओं में चलने के लिए ट्रैक्शन जूते पहनना होता है। गुफाओं में अनेक पिकनिक स्पॉट्स और चलने के रास्ते मौजूद हैं। इस गुफा नदी का प्रवास प्यूर्टो रिको में अंधकार में बिताए दिन के बाद फिर से सूरज की रोशनी में लौट आने का अनोखा मजा देता है। थाम कोंग लो रिवर, लाओस। ये नदी गुफा लाओस देश के खमौने प्रांत में एक कास्ट चूना पत्थर की गुफा है। ये नाम हिनबन नदी पर स्थित है। इसी नदी का एक हिस्सा गुफा में बहता है। इस गुफा के कास्ट का गठन बड़ा ही नाटकीय है। इस गुफा को दक्षिण पूर्व एशिया के भूवैज्ञानिक चमत्कारों में से एक माना जाता है। गुफा लगभग 7.5 किलोमीटर लंबी और 280 फीट चौड़ी और कुछ भागों में 330 फीट जितनी ऊंची है। हाल के वर्षों में स्थानीय लोगों ने पर्यटकों को सेवाएं प्रदान करने के लिए आसपास छोटे दुकानों की स्थापना की है। गुफा के अंदर एक कुंड है, जो एक चमकीले पन्ना रत्न की तरह चमकता है, जिसे स्थानीय लोग पवित्र मानते हैं। वे मानते हैं कि यह हिंदू देवता इंद्र के तेज को दर्शाता है। उनकी सांस्कृतिक लोक कथाओं में इस गुफा और इस नदी को पावन स्थान माना जाता है। बान कोंग लो शहर में नदी के घाटी का अंतिम छोर है और ये वो स्थान है जहां नदी इस गुफा प्रणाली में प्रवेश करती है, जो 7.5 किलोमीटर तक इसके अंदर बहती है, जहां से नाव के जरिए जाया जा सकता है। यात्रा आसान है क्योंकि नाम हिनबन नदी का पानी शांत है। गुफा के अंदर के जल मार्ग 90 मीटर तक चौड़े हैं। ये गुफा पारंपरिक रूप से स्थानीय ग्रामीणों द्वारा प्राचीन संचार मार्ग के रूप में और माल परिवहन के लिए उपयोग की जाती है। ये गुफा नदी के घाटी के अंत में स्थित है, जो चूना पत्थर के रिज में कट जाती है। तब यह नदी कास्ट पर्वत में अंदर बहती है और फिर से पर्वत के दूसरी तरफ लगभग 4 किलोमीटर बाद फिर से दिखाई देती है। Check the mic and make sure it sound right, boys.